मैं डॉक्टर नदीम सजाद राजा हूँ। WHO या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट शाया की है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान में इन्फेक्शन की वजह से 2019 में 60,000 अमवात हुई हैं। अब 2019 को भी गुजरे हुए 5 साल गुजर चुके हैं। वहाँ पर जो बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन करते हैं, एंटीबायोटिक्स के बेदरेग इस्तेमाल और बहुत आसानी से दस्तयाब होने की वजह से मैंने एक स्टडी ये भी पढ़ी है कि 85% में जो 2 से ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस है उन बैक्टीरियाज में, और कई तो ऐसे बैक्टीरिया हैं जो इन्फेक्शन करते हैं जिन पर मात्र 1-2 एंटीबायोटिक्स की और कोई दवाइयाँ, वो भी जो नई आई हैं, दवाइयाँ असर ही नहीं करती हैं। मैं आपको एक मिसाल देने लगा हूँ कि मैं बड़े अरसे की बात है, 30 साल पहले की बात है कि मैं मेडिकल स्टोर पे गया तो वहाँ पे एक आदमी आया तो उसने मेडिकल स्टोर वाले केमिस्ट से कहा कि मुझे सेफ्ट्रान दे दो। तो सेफ्ट्रिन जो होती है वो 2 एंटीबायोटिक्स होती हैं उसमें, तो उसका कम्बिनेशन होती है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम भी होती है और ये मुख्तलिफ जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारती है। तो मैंने वैसे ही उससे पूछा, मैंने कहा ये आप सेफ्ट्रिन क्यों ले रहे हैं इससे? कहता है जी मैंने सर दर्द के लिए लेनी है। मैंने कहा इसका तो सर दर्द के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कहता नहीं जी मैं यही गोली लेता हूँ तो मुझे सर दर्द का आराम आता है। तो ये हाल है और ये आसानी से सारी एंटीबायोटिक्स वहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं है, अवेलेबल है, प्रिस्क्रिप्शन की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई डॉक्टर की हिदायत की ज़रूरत नहीं है आपको, आप जाएं वहाँ से ले लें। और यही वजह है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन दवाइयों के ख़िलाफ़ बैक्टीरिया में मज़ामत पैदा हो गई है। जहाँ पूरी दुनिया में 2019 में 13 लाख लोगों की मौत हुई थी, उसमें सिर्फ एक पाकिस्तान में 60,000 लोगों की मौत हुई थी। अब तो मैं, क्योंकि अब आबादी भी बढ़ गई है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी बहुत हो गई है बैक्टीरिया में, तो अब तो और भी ज़्यादा अमवात हो गई होंगी क्योंकि एंटीबायोटिक्स असर नहीं करती हैं। मेरी हुकूमत से और जो महकमा सेहत के आला हुकाम है उनसे गुजारिश है कि सख्त कानून साजी की जाए कि दवाइयाँ बिल्कुल ऐसे ना बेची जाएं डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बगैर, और उस प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा होना चाहिए दवाई कितने दिनों के लिए, कौन सी बीमारी के लिए, क्यों तजवीज़ की जा रही है। और जो लोग इसकी खिलाफ वर्जी करें उनको कानून के कटहरे में लेके आएं। इसी तरह लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि आप कोई भी दवा है, ख़ास तौर पर एंटीबायोटिक्स, क्योंकि ये ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात होती हैं, क्योंकि इन्फेक्शन एक ऐसी चीज़ है जिसको आप एंटीबायोटिक्स के से ट्रीट करके ख़त्म कर सकते हैं। डॉक्टर की हदायत के बगैर बिल्कुल ना लें ना खाएं। बहुत शुक्रिया ये वीडियो